Hey friends, this is Krishna Lohan and welcome back to my channel. Today I am going to make you learn भक्ति काल की परिस्थितियाँ, the situations of spiritual era. Okay? तो इसमें हम सबसे पहले इसकी परिस्थितियाँ जान लेते हैं, क्योंकि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके जो साहित्य है, हिंदी साहित्य है, उसमें से एक और इम्पोर्टेंट भी है। तो मैं वन बाय वन इसके क्वेश्चंस करा रही हूँ। भक्ति काल की परिस्थितियां जो है वो हम अलग अलग तरीके से करेंगे। इसमें सारे पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से लिखे हुए हैं। तरीका, इंप्रेशन, सारी चीजें बिल्कुल माइंड से मत निकालिएगा, क्योंकि अगर आप इंप्रेशन ही अच्छा नहीं दोगे तो आपको मार्क्स अच्छे कहाँ से मिलेंगे। बेशक आपकी जो कितनी अच्छी सोच है, कितना ही अच्छा आपने लिखा हुआ है, लेकिन जब तक इम्प्रेसिव स्टाइल में नहीं लिखेंगे आप तो उसके मार्क्स आपके कम ही मिलेंगे। तो इस हिसाब से हम यहाँ आज इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। भक्ति काल की परिस्थितियाँ, सिचुएशंस हम यहाँ पे लर्न करते हैं। साहित्य अपने युग और समाज का दर्पण होता है। किसी विशेष युग की, उस युग की साहित्य की परंपरा उसको प्रभावित करती है। यानी जो भी उस विशेष युग की परंपराएं रहती हैं वह उस युग को प्रभावित करती हैं। परिस्थितियां वहाँ अलग अलग बनती हैं। साहित्य अपने युग और समाज का दर्पण होता है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। पहले हम कर लेते हैं राजनीतिक परिस्थितियां। यह समय यानी पॉलिटिकल जो उस टाइम सिचुएशंस थी, वो जो टाइम था युद्ध का, संघर्ष का और अशांति का समय था। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर शाहजहां तक ये सारे शासन कर चुके थे। इस काल के दौरान ये सारे आते हैं और इसमें आपने जो मेन जो डायनेस्टी थी, यानी जो वंशज थे, उनका नाम लिख देना है। पठान, लोधी और मुगल साम्राज्य, यानी इन तीनों का ये लगभग यहाँ पे पॉलिटिकल जो सिचुएशंस थी, परिस्थितियाँ, कंडीशंस थी, उनमें इनका राज चल रहा था। इसमें जब उत्तर भारत में मुस्लिम शासकों द्वारा धार्मिक अत्याचार हो रहे थे, यानी धर्म के ऊपर हिंदू मुस्लिम में मारकाट हो रही थी, तब उस समय अपेक्षाकृत निरापद व शांत दक्षिण भारत में, यानी उत्तर भारत में क्या हो रहा था, मुस्लिम शासकों द्वारा अत्याचार हो रहे थे। लेकिन दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में अबाध भक्ति धारा प्रभावित हो रही थी। यानी प्रवाह किसका था? भक्ति धारा, यानी सबसे ज्यादा भक्ति चलन उस समय इसमें था। इतना ही नहीं, उत्तर भारत में भक्ति धारा का प्रवाह मंद नहीं हो गया था। यहाँ पे बिल्कुल जितना भी अत्याचार मुस्लिम शासकों द्वारा हो रहा था बेशक, लेकिन फिर भी उत्तर भारत में भक्ति प्रवाह चल रहा था, कम नहीं हुआ था। न ही भक्ति धारा अचानक वहाँ पे फूट पड़ी थी, वो भी धीरे धीरे आई थी, बल्कि यह सैकड़ों वर्ष से चली आ रही परंपरा का स्रोत रही। सच्चाई तो यह है कि तमिल के वैष्णव भक्तों को ही हमारे देश में भक्ति भावना का पुरस्कर्ता, यानी उसका जो है उद्गमकर्ता माना जाता है। उन्हीं की परंपरा में श्री रामानुजाचार्य, इन्होंने रामानुजाचार्य जो थे दक्षिण से ही थे, इन्होंने उत्तर भारत में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने का भी कोशिश, यानी सफल प्रयास किया था इन्होंने। इसमें अब हम दूसरा पॉइंट करेंगे, सामाजिक परिस्थितियां। राजनीतिक में आपको बताना होता है जो जो उस समय के जो भी वंशज रहे हैं, जिनके समय में क्या क्या मेन बातें रही थी, या धर्म के ऊपर जो, अगर हम धार्मिक कर रहे हैं, राजनीतिक कर रहे हैं, तो उसमें धर्म के ऊपर क्या प्रभाव था राजनीतिक पार्टीज का, ठीक है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज का। तो अब हम करेंगे यहाँ पे सामाजिक परिस्थितियां। तत्कालीन समाज जगत में हिंदू मुस्लिम दो संस्कृतियों व विचारधाराओं का पारस्परिक संघर्ष हो रहा था। किस किस का हो रहा था? हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का और विचारधाराओं का हो रहा था। एक ओर तो हिंदू संस्कृति अपनी पूर्णता तथा प्राचीन परंपरा का विश्वास लिए अपने अस्तित्व की रक्षा का प्रयत्न कर रहे थे, हिंदू अपने धर्म को बचाना चाह रहे थे। दूसरी ओर नूतन धार्मिक उन्माद में आते आते ओतप्रोत मुस्लिम संस्कृति भी उस पर हावी होना चाह रही थी। मुगले जो भारत में आए हुए थे, उन्होंने प्रयास किया कि हिंदू धर्म को खत्म करके अपना मुस्लिम धर्म वहां पे लागू कर दे, और वो हावी होने की कोशिश कर रहे थे। अतः हिंदू मुसलमान जो हैं परस्पर घृणा का बढ़ना उनमें स्वाभाविक हो गया था। इसी युग में कबीर आदि संतों ने, सूफी कवियों ने संयुक्त रूप से हिंदू मुस्लिम संस्कृति व धार्मिक भावना में समन्वय लाने का प्रयत्न किया। किसने प्रयत्न किया?
सूफी संतों ने किया, कबीर जैसे हिंदू कवियों ने किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम को एकता के बंधन में बांधने का प्रयास किया। अब थर्ड हम यहाँ पे करेंगे धार्मिक परिस्थिति। देश की धार्मिक परिस्थितियों पर विचार करते हैं तो हमारा ध्यान हिंदू धर्म व संस्कृतियों पर विदेशियों के निरंतर हो रहे मूर्ति भंजक और मूर्ति पूजकों पर विजयी हो रहे थे। कौन हो रहे थे? विदेशी। और संतों को निराकार उपासना से संतोष नहीं मिल रहा था। निराकार क्या होता है? जो मूर्तियां नहीं मिलेंगे तो निराकार ही पूजा होती है। यानी सगुण क्या होता है? जिसमें सिर्फ निराकार पूजा होती है। ये भी आप इस चीज से याद कर सकते हो। निर्गुण क्या होता है? सगुण जो होता है जिसमें मूर्तियों के साथ पूजा होती है। निर्गुण होता है जिसमें मूर्तियों का सहारा नहीं लिया जाता है, खाली नाम जपा जाता है। इन्होंने हूबहू राम का आधार लेकर समन्वय की विराट चेतना का विकास किया। किसने किया? सूफी संतों ने किया। उक्त विवेचन से, ये है हमारे यहाँ पे निष्कर्ष, आप इसको लिखिएगा। इस क्वेश्चन का निष्कर्ष है ये कि उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म की विभिन्न शाखाओं के उद्गम में आरंभ में एक अविरल भावना विद्यमान थी, जो अनुकूल अवसर पाकर पल्लवित यानी फल फूल रही थी, और फलवती यानी कि आप कुछ भी लिख सकते हो, फल फूल रही थी ये भी लिख सकते हो। इसमें हम बताएंगे सगुण और निगुण क्या होते हैं। अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाता है तो आपके लिए मैंने इसी में लिख दिया ताकि आपको एक क्वेश्चन से काफी सारे फायदे हों। सगुण भक्ति में जहां लीला बताई गई है वहां निर्गुण भक्ति में ब्रह्म ज्ञान को स्थान दिया गया है। सगुण भक्ति को भगवान की मूर्ति पूजा पर बल दिया गया है और निर्गुण में भक्ति ब्रह्म ज्ञान पर ज्यादा बल दिया जाता है। रहस्यवाद को हम कहेंगे निर्गुण ब्रह्म को जो भावना द्वारा प्राप्त किया जाए वो रहस्यवाद कहा जाता है, यानी इंद्रियों पर काबू करके